किसी चीज को हलाल करना और किसी को हराम करना यह अल्लाह का हक है बस। और अल्लाह ने यह अथॉरिटी, यह पावर अपने नबी को भी नहीं दिया। अब सोच लीजिए, अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया वो हलाल, और अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया वो हराम। हिल्लतो हुर्मत के मामले में नबी को भी इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह की हलाल की हुई किसी चीज को हराम कर दे और किसी हराम चीज को हलाल कर दे। अल्लाह ने ये इख्तियार नबी को भी नहीं दिया। जब नबी को नहीं मिला तो हमें और आपको कैसे मिल जाएगा? गांव के प्रधान को और सरदार को कैसे मिल जाएगा? या उस मस्जिद के मुतवल्ली को कैसे मिल जाएगा? साहब तुम ऐसा करो, मेरे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। आइए एक हदीस की तरफ लेकर चलता हूं, एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। मेरी माँ बहनें आई हैं, जरा ये भी गौर से सुने। मैं स्पीड को थोड़ा स्लो कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कई बीवियां थीं, और आपका मामूल ये था, आदत, मामूल का मतलब आदत, थोड़ा मैं समझाता जाऊंगा। आपकी आदत ये थी, आज अगर आप खिताब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी, नए मसले भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही सुनिएगा जैसे खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको या तो सुला दो या फिर बिठा लो। हाँ, अब आपके कहने की ज़रूरत नहीं भाई, हम बोल तो रहे हैं। सुनिएगा, नबी अकरम की आदत थी, आप असर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। देखिए, सोते तो वहां थे जहां बारी होती थी, जहां आपका नंबर है, मतलब पूरा डलता था, पर्चियां डाली जाती थी, जिस बीवी का नाम निकला उसके घर आप जाते थे। या दिन बना लिया था, जुमे के दिन इस बीवी के यहाँ, हफ्ते के दिन उसके यहाँ, संडे के दिन उसके यहाँ, मंडे के दिन उसके यहाँ, इस तरीके से आपकी आदत बनी हुई थी। दिन भर तो लोगों को दावत व तबलीग में समझाने में लग जाता था। अब रात में जब सोने आते थे तो जिस बीवी के यहाँ नंबर होता था उस वाइफ के यहाँ, उस बीवी के यहाँ आप जाते थे। लेकिन असर की नमाज पढ़ने के बाद आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मैं इसको यूं भी कह सकता हूं 5-5 मिनट के लिए आप हर बीवी के घर जाते थे, खैर खबर लेने, ठीक है शाम को क्या पक रहा है, क्या खाओगी, फिर दूसरी बीवी क्या, ठीक है तुम्हारे हालचाल। 5-5 मिनट के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोजाना हर बीवी के यहां जाते थे असर की नमाज के बाद। जहन में रखिएगा, पूरा दिन नहीं, असर की नमाज के बाद आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर बीवी के यहां जाते थे। 5-5 मिनट तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, वरना थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अब ये पूछने मत लगना मौलाना साहब कौन सी हदीस में आया 5-5 मिनट के लिए, उस जमाने में तो घड़ियां चलती नहीं थी, तो आपने कैसे कह दिया? मैं पहले कह रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया, वरना थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सारी बीवियों के घर जाते थे। आपकी बीवियों में एक बीवी का नाम था हजरत ज़ैनब। आपकी बीवियों में एक बीवी का नाम था ज़ैनब, और हजरत ज़ैनब के पास कहीं से शहद आया हुआ था, शहद, मधु, जिसको आप मधु बोलते हैं, शहद, हनी, शहद आया हुआ था। तो जब अल्लाह के नबी अपनी बीवी ज़ैनब के घर गए तो उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए शहद का शरबत बनाकर लाती हूं, आप पी लीजिए, आप थोड़ा सा रुकिए मैं बनाकर लाती हूं। हजरत ज़ैनब ने जब शरबत बनाया और बनाकर तैयार किया तो शरबत बनाने में और उसको रेडी करने में कुछ टाइम लग गया। जब अल्लाह के नबी के पास लेकर आई तो अल्लाह के नबी ने भी उसको पिया तो उसमें भी कुछ टाइम लग गया। तो और दूसरी बीवियों के यहां आप रहे 5 मिनट, तो ज़ैनब के यहां आपको रुकना पड़ा 10 मिनट, मतलब थोड़ा टाइम लग गया। 5 मिनट रुकना था, थोड़ी देर, लेकिन वो कहने लगी रुकिए मैं शरबत बना के लाती हूं। शरबत बनाकर लाने में थोड़ा टाइम लग गया और इधर पीने में थोड़ा, तो डबल टाइम लग गया। एक दिन हो जाता कोई बात नहीं,
लेकिन जैनब के पास शहद कुछ ज्यादा था, इसलिए हजरत जैनब ने अल्लाह के नबी को रोजाना रोकना शुरू कर दिया कि रुकिए, आज भी शरबत पी के जाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते थे और शरबत पीकर वहां से आते थे। तो ये टाइम आपको कुछ ज्यादा लग जाता था और ये चीज दूसरी बीवियों को बर्दाश्त नहीं हुई। देख रहे हैं नबी की बीवियों का हाल। बड़े दिल गुर्दे वाले हैं लोग जिनकी 2-2 3-3 बीवियां हैं। आज के इस दौर में ये बड़ी हिम्मत का काम है। हाँ, लेकिन इंसाफ करते हो तो, इंसाफ नहीं करते हो तो उसका अजाब भी बहुत बड़ा है। दूसरी बीवियों को यह तकलीफ हुई और आपस में सलाह करने लगी कि देखो, हजरत जैनब को देख लो, कुछ ज्यादा देर रोक लेती हैं अल्लाह के नबी को। देखते नहीं हो हमारे घर कितना कम रुकते हैं और आपके यहां जैनब के यहां कितनी देर लगा रहे हैं। तो कहा कैसे रोका जाए। तो प्लानिंग, साजिश, प्लानिंग क्या की मालूम? सारी बीवियों ने सलाह की अभी जैनब के घर से निकलेंगे ना, तो उसके बाद जिस बीवी के घर जाएं, हर बीवी ये कहना उनसे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही। मगाफिर एक फूल होता है, एक फ्लावर है, फूल जिसके अंदर बहुत बदबू आती है। आपके मुंह से मगाफिर की बू यानी बदबू आ रही है। हो सकता है पहली बीवी ये कह दे तो अल्लाह के नबी उसको नहीं माने, वहां से निकलकर दूसरे के घर जाएंगे तो दूसरी भी यही कहेगी कि आप खा के आए, आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। हो सकता है दूसरी की बात भी ना माने तो तीसरी के घर जाएंगे तो वो भी यही कहेगी, हैं आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। तो एक की बात नहीं मानेंगे, लेकिन सब जब कहेंगी तो सबकी बात तो मानेंगे। सारी बीवियों ने कहा ठीक 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 ठीक। हजरत आयशा इस प्लानिंग की में कामयाब हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के घर से निकले और उसके बाद जिस बीवी के घर गए, बिठाया, बैठिए, और करीब हुई और जैसे ही करीब हुई दूसरी बीवी तो कहा ये क्या बात, आए अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। मगाफिर एक फूल है वो जिसके अंदर बड़ी बदबू होती है, आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं पी है, शरबत पी के आया हूं। नहीं, आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। अरे जाओ, पहले तुम ही अपना मुंह साफ करो, तुम्हारे मुंह से आ रही होगी, मेरे मुंह से नहीं। थोड़ी देर बैठे, फिर दूसरी बीवी के यहां गए। दूसरी बीवी ने भी यही कहा कि आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही है। अब चौंक गए, ये क्या बात, उसने भी कहा, ये भी कह रही है। तीसरी के यहां गए, उसने भी यही कहा, चौथी ने भी यही कहा, पांचवी ने भी यही कहा। सबने जब यही कहा तो यकीन हो गया कि नहीं, मेरे मुंह से बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने सारी बीवियों को इकट्ठा करके वादा किया, आए मेरी बीवियों, मुझे बदबू से बड़ी सख्त नफरत है। मेरा तो पसीना भी अगर मेरे जिस्म से टपकता है तो उसमें भी खुशबू होती है, उसमें भी महक होती है। मुझे बदबू से बड़ी सख्त नफरत है। और ज़ैनब मुझे जो पिला रही है, वो जिस फूल से बना हुआ शरबत है, उससे मेरे मुंह में बदबू आ रही है। आए मेरी बीवियों, आज के बाद ये शहद को मैं अपने ऊपर हराम कर रहा हूं। आज के बाद शहद नहीं पीऊंगा। आए मेरी बीवियों, जाओ, आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा, शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद मेरे ऊपर शहद हराम है। अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। देख रहे हैं, बीवियों को की बात मानते हुए, बदबू आ रही, नहीं, ठीक है, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद हराम है मुझ पर। जैसे ही यहां हराम कहा, घर गए, जिस बीवी के यहां नंबर था, आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयतें लेकर नाजिल हो जाते हैं। सूरह तहरीम की आयत नाजिल होती है।
अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात रब्बिक। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए, लिमा तुहर्रिमु, आप उसको हराम करने वाले कौन होते हैं? आप उसको हराम कैसे कर सकते हैं? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है, हलाल करने का हक आपका नहीं है। अल्लाह की हलाल करदा चीज को आप कौन होते हैं हराम करने वाले? आपने अपने ऊपर हराम इसलिए किया है तब्तगी मरज़ात रब्बिक, ताकि आपकी तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, आपने हराम इसलिए किया अपने ऊपर ताकि इस हराम का ऐलान कर देंगे तो आपकी बीवियां आपसे खुश हो जाएंगी। तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए शहद को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं जबकि अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को डांट दिया और फटकारा, बीवियों को खुश करोगे और अल्लाह की हलाल की हुई चीज को आप हराम करोगे, हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हलाल किया है आपके लिए भी और दुनिया वालों के लिए भी। लिहाजा एक हलाल चीज को हराम करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, नबी को भी नहीं। कुरान की आयत से अब आपको समझ में आ गया होगा कि शहद को जब अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर हराम कहा तो नबी थे, नबी जब अपने ऊपर हराम कर रहे हैं तो फिर हराम माना जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अरे नबी आपकी भी नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी, और अल्लाह ने जब हलाल कर दिया है तो आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले। ये बात मौलवी जर्जीस को भी सोचना चाहिए, गांव के सरदार को भी सोचना चाहिए और मस्जिद के मुतवल्ली को भी सोचना चाहिए कि शरीयत नाम है अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करने का। शरीयत नाम गांव के सरदार की बात को मानने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है कुरान और हदीस को फॉलो करने का। इस्लाम नाम मौलवी जर्जीस को नहीं, मौलवी जर्जीस के बाप को नहीं, मौलवी जर्जीस के दादा को नहीं। मौलवी जर्जीस जिस गांव का प्रधान और सरदार है उस सरदार के बात को फॉलो करने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम नाम है शरीयत को फॉलो करने का। आप ऐसा हुक्म नहीं दे सकते हो मस्जिद के इमाम को और मस्जिद के मौलवी को जिसका शरीयत के अंदर कोई हुक्म मौजूद ना हो।